तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड आपका बैंकेक्स के बारे में, चूँकि इन दोनों की कल है एक्सपायरी। और आप यकीन करिए कि कल की जो एक्सपायरी है वो एकदम इतना सुपर क्लास होने वाली है कि सोच नहीं सकते आप। सुपर क्लास का मतलब समझिए, जिस तरह से आप लोग यहाँ पर न्यूज़ देख रहे हैं, कंटिन्यू न्यूज़ बिल्कुल फ्लैश हो रही है, हिडनबर्ग हिडनबर्ग हिडनबर्ग, है ना। तो देखिए, न्यूज़ का इम्पैक्ट तो कुछ ना कुछ पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं न्यूज़ इस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हालांकि मैं न्यूज़ में ज़्यादा भरोसा कभी करता नहीं हूँ, बट ये जो न्यूज़ है तो ये प्रीवियस भी आपका आज से 17-18 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी इसी मैटर में, आपका अदानी मैटर में ही। वहाँ पर भी मार्केट ने कंटिन्यू कई दिनों तक बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरावट किया था। तो वही सेम आपका यहाँ पर आज जो आपका यहाँ पर देख रहे होंगे, आपका 1-2 दिन से न्यूज़ फ्लैश आउट हो रही, ये आपका यहाँ पर कुछ न कुछ इम्पैक्ट जरूर डालेगा। अब वो न्यूज़ प्रीवियस कब आई थी, अगर आप वो मेरे से पूछना चाहते हैं तो 2023 आपके जनवरी में न्यूज़ आई थी, ठीक है। तो 2023 जनवरी का अगर आप यहाँ पर चार्ट देखते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा जस्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ठीक है, जनवरी में ये जो न्यूज़ आई थी आपकी, आपका सिर्फ ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं अदानी का यहाँ पर अदानी के लिए न्यूज़ आई तो सिर्फ आपका अदानी ही गिरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए 3 जनवरी 2023 का आपका चार्ट है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, फिर नीचे आई, यहाँ से जबकि रिकवरी आई थी पूरी की पूरी इस जगह से, इसके बाद कंटिन्यू गिरावट आई थी। कंटिन्यू ये कितने दिन तक गिरावट आई थी, आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। मैं देखो, इस न्यूज़ को मैं नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस तरह से न्यूज़ें बहुत मुश्किल से आती हैं और ज़रूरी था ये न्यूज़ आना। उसका रीज़न देखिए, मैं सिंपल बात बताता हूँ। ज़रूरी इसलिए था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ऑल टाइम मतलब टॉप में ट्रेड कर रही है। अब वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं क्या इन्वेस्टमेंट करूँ, क्या ना इन्वेस्टमेंट करूँ। गिर जाएगी तो क्या करेंगे, मार्केट ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो अगर इस न्यूज़ के इम्पैक्ट की वजह से मार्केट यहाँ पर मान लीजिए, जैसे बैंक निफ्टी आपका 4-6 हज़ार पॉइंट अगर पर डिस्काउंट करता है, आपकी निफ्टी मान लीजिए कि 2-3 हज़ार पॉइंट डिस्काउंट करता है, तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़रूरी था। और जैसे कि इंडियन मार्केट में आप जानते हैं कि एक गलत न्यूज़ के कारण एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोगों को नीचे लेवल में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम अपने जितने पैसे हैं ना वो सिर्फ इस काल पुट के चक्कर में गंवाते जा रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। तो कम से अपने 50% पैसे या 20% पैसे जो भी है, हम वहाँ पर किसी न किसी अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर देंगे और हमारा वो कैपिटल सेफ हो जाएगा। समझ रहे? मैं इसका बहुत मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि ऐसी कुछ न्यूज़ आए और मार्केट यहाँ पर गिरे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को कई बार बता भी रहा था, जब मेरे से कोई पूछ रहा था, बोला सर कौन से शेयर में हम इन्वेस्टमेंट करें, क्या करें, मैं आप लोगों को मना भी कर रहा था, बोला नहीं अभी रुको, मार्केट में यहाँ पर एक गिरावट जरूरी है। चाहे जिस हिसाब से गिरावट आए, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपको एक गिरावट देखने को हो सकता है मिले। देखिए, हो ही सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। रातों रात इनका केस सॉल्व हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो फिर मार्केट आपकी वहाँ पर ऊपर चली जाए। सब बोलने लगे, बोला ये तो बोल रहे थे, बोला बड़ी गिरावट आएगी, बड़ी गिरावट आएगी, अब तो मार्केट ऊपर चलेगी। देखो, ये न्यूज़ बेस जो होता है ना, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इनका कब आपस में सब मिली भगत हो जाए, कब क्या हो जाए। हम लोगों को डरा डरा करके रात भर सोने नहीं देंगे और खुद अपना जो है तो यहाँ पर उल्लू सीधा कर लेंगे, ठीक है भाई। बट एनीवे, जो प्रीवियस इस तरह से आया तो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखिए, तो आपका 7200 के अराउंड आपका मिड कैप निफ्टी उस समय चल रहा था। और आप यहाँ पर देखिए, ये जो लास्ट गिरावट आई थी आपकी, इस जगह देखिए आपका 6731 है ना, 6731 ये था। इसके बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस करेक्शन। कहने का मतलब ये जो करेक्शन का दौर था आपका, तो ये तो आपका हिडनबर्ग वाला न्यूज़ के कारण हो गया था, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक, ठीक है। बट इसके बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस यहाँ पर सेलिंग आई, फिर ऊपर गया, फिर वापस सेलिंग आई। तो जो यहाँ से जो करेक्शन का आपका दौर था ना, वो यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक आया था, लगभग 6600 तक। तो ये अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एक इंडेक्स में, अगर ये इंडेक्स में अगर आप यहाँ पर देखें तो इंडेक्स में इतनी पॉइंट की गिरावट वैसे काफ़ी होती थी जब इंडेक्स यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, मतलब आपका 6600 चल रहा है या 7000 चल रहा है। अगर यहीं आपको मैं बोलता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि 600 पॉइंट की गिरावट आई थी, ठीक है, तो 600 पॉइंट अगर यहाँ पर आपका इंडेक्स 7200 चल रहा है, 600 पॉइंट की एक बहुत बड़ी गिरावट रखती है। तो इसी तरह से अगर आपकी यहाँ पर देख लीजिए बैंक निफ्टी चल रहा है, तो बैंक निफ्टी आपको यहाँ पर 50,000 चल रहा है, तो उसमें कितनी बड़ी गिरावट आएगी, है ना।
आप इसको एक मतलब मैथमेटिक आप कैलकुलेशन कर सकते हो तो उसमें कितनी बड़ी गिरावट आ सकती है। इसलिए निफ्टी आपका जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर 24,000 चल रहा है तो वहाँ पर कितनी बड़ी गिरावट आ सकती है, वो सब आप जब यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मे भी कि आपको एक अच्छा एक करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और मैं तो चाहता हूँ कि मिले और हम लोग यहाँ पर कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करें और अपने पैसे को थोड़ा सा सेव करें। चलिए एनीवे, तो ये तो हो गया न्यूज़ का कारण। अब चलते हैं, हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि अगर हमारा इस तरह से कुछ प्लान हुआ और हमारे चार्ट के मुताबिक अगर मार्केट ने काम किया तो हमको क्या यहाँ पर प्लान करना चाहिए और किस तरह से हमको यहाँ पर ट्रेड मतलब कल एक्सपायरी के दिन करना चाहिए। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। चलिए सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर एक मैंने नीचे का सपोर्ट लाइन ड्रा किया हुआ है। ये आप ग्रीन वाली लाइन देख सकते हैं, यहाँ से मैंने कहाँ से ड्रा किया है, इस जगह से आप लोग भी ड्रा कर लेना। और ये ड्रा करने के एक रीज़न आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आपका यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ पर भी सपोर्ट था, यहाँ पर भी सपोर्ट था, यहाँ पर भी सपोर्ट था। अब नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रहा है, अब आपका कहाँ पर सपोर्ट आएगा, अगर आपका मिड कैप निफ्टी आपकी गिरावट करती तो आपका फर्दर सपोर्ट जो है तो आपका 11,600 तक का यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ से किसी तरह से यहाँ से गिरावट आई तो आपका यहाँ तक के सपोर्ट आपके मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग आपका आप यहाँ पर काउंट करिए 12,600 आपका चल रहा है और 11,600 मतलब अराउंड आपको 1,000 पॉइंट की यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मे बी कि मिले। देखिए मे बी, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि हो सकता है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि ऐसा होगा ही। ठीक है, तो बट ये आपका सपोर्ट है, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट था इस तरह से, तो इसको हम एक कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ तक आपका गिरावट आ सकती है। चलिए ये तो हो गया आपका गिरावट का। अब यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर हमको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए, जब इस तरह से बेस आपका न्यूज बेस मार्केट होती तो आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम स्टार्टिंग में नहीं करता। हाँ, बाद में आपका काम करने लगे, जब आपका 1 घंटा 2 घंटा बीत जाएगा तो फिर आपका काम करने लगेगा। फिर आपको वहाँ पर आपके चार्ट भी समझ में आने लगेंगे, फिर आपको ये भी पता चलने लगेगा कि हाँ मुझे ट्रेड किस तरह से करना है। बट अगर आप स्टार्टिंग के मतलब 20-25 मिनट यहाँ पर ट्रेड ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आने वाली है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके सबसे पहले क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ही ड्रा करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको पता है यहाँ तक मार्केट गई थी, वहाँ से क्या किया इसने, गिरावट दिया। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया ऊपर की तरफ। चलिए, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर अगर आप ऊपर का लेवल देखते हैं, रेजिस्टेंस के बाद अगर हमारी मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका यहाँ पर लेवल ऊपर के आ रहा है, ये वाला मतलब 12,700 आप यूँ कह सकते हैं, 12,800। ठीक है, अराउंड 800 का ऊपर का रेजिस्टेंस है। नीचे का आप यहाँ पर सपोर्ट ढूंढते हैं, सपोर्ट में जाइए। यहाँ पर सपोर्ट सबसे पहला सपोर्ट आपका यही मिलेगा जहाँ पर आपकी मार्केट ने क्लोजिंग दिया। एग्जैक्ट सपोर्ट के पास आपकी क्लोजिंग जब लगभग देने की कोशिश किया है, बट फिर भी हम यहाँ पर मार्कआउट करते हैं। ये लीजिए, अब इसको हम यहाँ से ग्रीन से मार्कआउट कर देते हैं। अब ये हमने सपोर्ट क्यों ड्रा किया, अगर आप ये पूछेंगे तो देखिए, प्रीवियस आपका ये रेजिस्टेंस था ना। इसके बाद अगर आप इस कैंडल का फॉर्मेशन देखते हैं तो यहाँ से इस कैंडल ने इसकी क्लोजिंग दिया था, इसके बाद गैप अप हुआ था ओपन, फिर वापस एक कैंडल आई, यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए क्लोजिंग दिया। फिर ये जो नीचे वाली कैंडल थी इसका भी यहाँ पर हाई बना था। कहने का मतलब ये आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। नीचे अब आते हैं, तो अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करते हैं तो नीचे आपका क्या टारगेट मिलेगा, पहला और दूसरा टारगेट। तो यहाँ पर हम जा करके सबसे पहले दूसरा टारगेट यहाँ पर ढूंढेंगे, तो आपको यहाँ पर जो टारगेट आ रहा है वो आपका 12,500 का आ रहा है। उसके ऊपर अगर आपका पहला टारगेट आप देखते हैं तो पहला टारगेट का आपका यहाँ पर ये लेवल आपको यहाँ पर क्लियर देखने को मिल रहा है। चलिए, जब ये सारा चीज़ हमने यहाँ पर प्लान कर लिया तो प्लान करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका यहाँ पर सीधे हम यहाँ पर 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। जब आप यहाँ पर 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको इस तरह से कुछ चार्ट नजर आएगा। अब इसको रिसेट कर लीजिए। अब ये देखिए, आपको यहाँ पर बड़ा प्यारा चार्ट बन चुका है। बन गया कि नहीं बन गया? चलिए, अब ये चार्ट जो बन गया आपका, यहाँ पर देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके सारे के सारे ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पर सब कुछ ड्रा हो चुका है। तो देखिए, कल के डेट में, कल के जो आपका मंडे का मार्केट है, इसके मुताबिक अगर आपका ओपन होता है तो आपको ये नीचे के लेवल जो भी हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके मुताबिक मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कि ये आपका रेंज है, यहाँ पर आपका रेंज है ये वाला, ये आप यहाँ पर रेंज कंसीडर कर सकते हैं। आपका ऊपर का रेंज यहाँ पर आ रहा है 12,650 का। ठीक है, नीचे का आपका जैसे कि पता ही आपका सपोर्ट है कितने का, 12,570 का। ठीक है, ये मतलब आपका लगभग 100 पॉइंट का आपका रेंज है। अब ये 100 पॉइंट के रेंज में आपका यहाँ पर मार्केट अगर ओपन होती है, हालांकि ओपन होगी नहीं, बट अगर होती है तो भी यहाँ पर आप देख लेना इसका ब्रेकडाउन नीचे तरफ का आपका मतलब 12,570 का इसका नीचे का ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि आपका यहाँ तक की मार्केट का आपके चांस पूरे के पूरे हो सकते हैं, जो कि लगभग आपका 100 पॉइंट का यहाँ पर करेक्शन पहले ही आपको मिल सकता है। ये वाला एरिया समझ रहे हैं, मतलब ये आपका 12,500 का आपको यहाँ पर टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। अब
यहाँ पर आप नीचे फर्दर आप देखिएगा, अगर मार्केट आपकी बड़ी गैप डाउन होती है, ठीक है, जो कि न्यूज बेस हो सकती है, तो देखिए अगर आपका यहाँ पर 12,500 के नीचे आपका मिड कैप निफ्टी आपका ओपन होता है तो क्या करना है, ये सबसे ध्यान देने वाली आपको बात है। तो अगर ये 12,500 के जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी मार्केट आपकी गैप डाउन ओपनिंग अगर दे, तो इसके नीचे अगर जैसे आना शुरू हो, आपके 12,500 के नीचे आना शुरू हो, तो आपको 12,490, ठीक है, 12,490 के नीचे आपको यहाँ पर एक बार पुट के जरूर ट्राई करना चाहिए। और हमारा लेवल जो आपको ये ट्रेंड लाइन हमने पहले ड्रा किया हुआ, ये यहाँ का लेवल होगा, मतलब 12,400 का। फर्दर लेवल अगर आप देखते हैं तो हमारा जो फर्दर लेवल नीचे का आ रहा है वो जहाँ से ये बाइंग स्टार्ट हुई थी इन लोगों की जहाँ बाइंग स्टार्ट हुई थी, मतलब 12,200 का लेवल, 12,200 का लेवल मुझे आपका मिड कैप निफ्टी में वापस देखने को मिल रहा है। अब वो क्यों मिल रहा है इसका समझिएगा रीजन, चाहे आप न्यूज बेस समझ लीजिए, चाहे आप यहाँ पर चार्ट को अगर आप प्रिडिक्ट करते हैं तो आप उसके बेस से यहाँ पर समझिएगा। देखिए मार्केट में जब यहाँ से आपके कॉल बायर एक्टिव हुए थे या आपके बायर एक्टिव हुए थे, ठीक है, इनके स्टॉप लॉस आप बताइए क्या हिट हुए हैं? नहीं हुए हिट, सिंपल समझ रहे हैं आप, इनके स्टॉप लॉस कहीं हिट नहीं हुए मिड कैप निफ्टी में पर्सनली। तो जब यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर लो बनाया था, इसके बाद फर्दर मार्केट गैप ओपन होती है, कंटिन्यू आपकी ऊपर चली गई। तो आप ये बताइए कि यहाँ वालों को एसएल हिट हुआ क्या? नहीं हुआ हिट। तो मार्केट क्या करती, कभी भी बिना एसएल के आपका ट्रेड नहीं करेगी। तो मार्केट आप यकीन करिए कि मैं बोलता हूँ चलो चाहे गैप डाउन ओपनिंग हो, चाहे आपकी रेंज में ओपनिंग हो, बट अगर इस एरिया का ब्रेकडाउन करेगा ना, ये एरिया जो आपका 12,400 आ रहा है, तो इनका एसएल खाने के लिए आपका मार्केट आतुर रहेगा। कि जो यहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं कि जो आपके यहाँ पर कॉल वायर भी हैं, उनके भी यहाँ पर क्या होगा, उनको अब यहाँ पर टारगेट करना है कॉल वायर को। तो जैसे इनका एसएल हिट होगा और इसके बाद कॉल वायर को इनको टारगेट करने के लिए क्या करेगा, मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ फिर फर्दर आपका गिरावट करेगा और ये नीचे इनका टारगेट मतलब 12,200 तक के टारगेट हमको यहाँ पर लेटेस्ट टाइम में दिख रहे हैं। और वो टारगेट क्यों दिख रहे हैं, मुझे न्यूज बेस से कोई मतलब नहीं, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि मुझे इनके स्टॉप लॉस लेने से मतलब है मार्केट के अंदर, बस खत्म। ठीक है, न्यूज क्या है वो नहीं है, वो मुझे पता नहीं है। चलिए, तो ये आपको मैंने यहाँ पर लेवल बता दिया कि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा, इस लेवल का, तो पहला लेवल आपका पहला टारगेट आपको यहाँ पर मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रा करके बता दिया है, ठीक है। और अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा यहाँ पर, तो आपको नीचे का एसएल आपको मिलेगा खाने के लिए, जो कि यहाँ पर आपके मार्केट में बायर बैठे हुए हैं, राइट। तो ये आपके नीचे के टारगेट हो गए। अब आते हैं ऊपर की बात। तो देखिए ऊपर के केस में आपको कभी भी कोई कॉल आप अगर यहाँ पर बाई करें, तो मेरे हिसाब से आपको 12,600 और 12,650 के ऊपर ध्यान में रखिएगा। ये रेंज में खुले या आपका यहाँ पर कहीं मार्केट खुलती है, तो आपको 12,650 के ऊपर ही आप यहाँ पर कॉल बाई करें, आप यहाँ पर ज़्यादा सेफ रहेंगे। सेफ रहने का कई रीज़न है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा अभी। तो अगर इसके ऊपर आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, आपका टारगेट यहाँ पर अच्छा खासा मिल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं टारगेट की 12,719 का, क्योंकि यहाँ पर भी आपके सेलर एक्टिव हुए हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो इनका बेसल खाने के लिए तैयार रहेगी। आप सिंपल समझ रहे हैं। तो ये देखिए आपका नीचे का भी केस मैंने बता दिया, गैप अप का केस बता दिया, रेंज का केस बता दिया। यहाँ पर आप चाहें तो एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन हालांकि यहाँ पर देखिए काम नहीं करेगी इस तरह की न्यूज़ में, बस फिर भी देखिए हमारा काम है बनाना, हमको बनाना चाहिए। अब आपकी ये ट्रेंड लाइन है, देखिए इसके नीचे मार्केट जाती है तो आपको सिंपल यहाँ पर लेवल देख रहे हैं, पूरे के पूरे लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप सेव कैसे करेंगे कैपिटल को, सबसे पहले मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए सेव करने का सिंपल रीजन है कि अगर आपकी कल इसमें एक्सपायरी है ना, कल एक्सपायरी, अगर तो आप यहाँ पर उतना रिस्क आप फिक्स कर लेते कि भाई मैं अगर यहाँ पर 10-10 रुपये वाला कॉल और पुट दोनों बाई कर लेता हूँ, मेरा फिक्स है लॉस, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर लॉस लेने वाला नहीं हूँ, और आप उसको छोड़ देते हैं, आप मार्केट के गिरावट का भरपूर मजा लेंगे। आप यकीन करिए अगर आप इसको ना 3 बजे तक छोड़ देते हैं, आप मार्केट की गिरावट का भरपूर मजा लेंगे, मार्केट की वॉलेटिलिटी का भरपूर मजा लेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाती है, अगर न्यूज़ कुछ आता है, तब भी आप उसका पूरा का पूरा मजा लेंगे। लेकिन यहीं पर अगर आप क्या करेंगे कि नहीं मैं एटीएम में बाई करूं, फिर एटीएम में सेल करूं, फिर एटीएम में बाई करूं, आप वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कल आपके 2-4 एसएल भी हीट हो सकते हैं, राइट। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए मैं आपको पर्सनली बता दे रहा हूँ, आप मंथली पोजीशन में जा सकते हैं। मंथली पोजीशन समझ रहे हैं, आपकी एक्सपायरी मान लीजिए कल है ये, ठीक है, कल की एक्सपायरी है, आप कल वाले एक्सपायरी में ना ट्रेड करके आप सीधे नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट आप मंथ की एंड की एक्सपायरी में आप जा सकते हैं।
अगर आप मंथ के एंड की एक्सपायरी में जाएंगे, वहां आप क्या कर सकते हैं कि सीई और पीई दोनों आप बाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी इस तरह की न्यूज आती है तो आपको नेक्स्ट दिन भी एक करेक्शन मिलेगा और उसके दूसरे तीसरे दिन भी एक मार्केट में आपको करेक्शन यहाँ पर मिलता है। जो भी होगा मार्केट एक तरफा जाने की कोशिश करेगी। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में चार्ट देखो या ना देखो, जो आपकी कॉल और पुट की वो पोजीशन है, अगर आप इसको मंथली कैरी कर लोगे तो इसमें आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको रहेगा। हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए नुकसान दिखाए, बट ये जो पोजीशन है ना सबसे बेस्ट पोजीशन होगी। क्योंकि आपका विक्स भी इस समय आपका लो चल रहा है, यहाँ पर विक्स भी ज़्यादा नहीं, आपका यहाँ पर 15-16 के करीब आपका विक्स चल रहा है। मैं मानता हूँ कि कल ये विक्स भी आपका बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आप यहाँ पर विक्स बढ़ता है और अगर आप कॉल पुट दोनों मंथली आप बाई कर लेते हैं तो विक्स बढ़ने पर आपको दोनों केस में प्रॉफिट होगा। क्योंकि आपके जब विक्स बढ़ेगा तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। आपके दोनों तरफ के ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे। अगर विक्स आपका 15 से मान लीजिए कि 20 हो गया तो आपके कॉल का भी ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, आपके पुट का भी ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। तो मेरे भाई प्लीज़ आप ये कोशिश कर सकते हैं कि कल की एक्सपायरी का आप ट्रेड ना लेकर के आप मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाइए। मंथली एक्सपायरी का आप कॉल पुट दोनों बाई करके आप उसको होल्ड कर सकते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। आपको वहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट होगा और आपका एक अच्छा रिटर्न वहाँ पर जनरेट हो सकता है। समझ रहे हैं? तो चार्ट तो मैंने इसलिए बता दिया कि चूंकि जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहता है वो इस तरह से इंट्राडे ट्रेड करे, बट जो इसमें इंट्राडे ट्रेड में वहाँ पर भागीदारी नहीं होना चाहता, जिसको लगता है नहीं मुझे यहाँ पर नुकसान हो सकता है, आप मंथली एक्सपायरी में बिल्कुल शिफ्ट होइए। वो सबसे बेस्ट आपका ट्रेड कहलाएगा। ओके, ये आपका हो गया किसमें, आपका मिड कैप निफ्टी में। चलते हैं साथ साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बैंकेक्स के बारे में भी, या आपको बैंकेक्स में किस तरह से ट्रेड करना है। राइट, ये देखिए आपके सामने ये बैंकेक्स का चार्ट है। अब बैंकेक्स का चार्ट जो है तो सेम आपके बैंक निफ्टी की तरह ही चार्ट आपका ये दिखाता है और सेम उसी की तरह आपका लगभग मूवमेंट करता है। तो आपको जिस तरह से आपकी बैंक निफ्टी का जो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस हुआ करता था वही आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस आप यहाँ पर बार बार देख सकते हैं। ये यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी। इसके बाद अगर आप ये नीचे वाली लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखेगा। यहाँ पर देख ले रेजिस्टेंस, 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 देन रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, अब आपको ये क्या मिल गया, आपको यहाँ पर सपोर्ट। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर आपकी मार्केट मान लीजिए कि अगर रेंज में ओपन होकर के इसका ब्रेकडाउन करे तो आप यहाँ पर एक बार पुट के बारे में सोचें। अगर रेंज में खुल करके ऊपर ब्रेकआउट करे तो आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोच सकते हैं। ये सिंपल आप समझिएगा। ठीक है, इंडेक्स आपका हो सकता है बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे। तो बड़ा गैप डाउन ओपनिंग का मतलब है अगर आपका ये 57,000 के नीचे आपका ओपनिंग देता है तो क्या ट्रेड करना है। तो देखिए अगर आपका ये 57,000 के नीचे यहाँ पर, जैसे कि आप एरिया देख रहे हैं आपका 57,000 है, अगर ये इसके नीचे यहाँ पर खुलता है, आपका मान लीजिए कि बैंकेस इसके नीचे खुलता है, देखिए तो फिर आपका ये जो लो लेवल है ना, यहाँ पर आपका ये 56,600 तक भी आपको जाने को ये तैयारी करेगा। ये ध्यान में रखिएगा। ये कब तैयारी करेगा, जब आपका ये 57,000 का नीचे का लेवल आपका ब्रेकडाउन करेगा तब। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो अगर आपका किसी भी टाइम आपका ये 57,000 के नीचे आपका ये दिखे कि बैंक एक 57,000 के नीचे आ रहा है तो आपको फिर टारगेट यहाँ तक का लगभग मिल सकता है, जो कि 400 से 500 पॉइंट के नीचे का टारगेट है। राइट, अब इसके नीचे अगर जाएगा फिर बैंक एक्स अगर इसके नीचे चला गया तो बड़े भाई आपका यहाँ पर नीचे गड्ढा है, जो कि लगभग आपका 55,600 का आपका पहला टारगेट दे सकता है। फर्दर आपका 55,000 तक के टारगेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं बैंकेस के अंदर। तो देखिए मैं ये आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको मूवमेंट तो कल मिलेगा, जबरदस्त मूवमेंट मिलेगा, लेकिन आप रुक कितना समय पाएंगे वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा। चाहे आपके कॉल की तरफ का मूवमेंट हो, चाहे आपके पुट की तरफ का मूवमेंट हो, कल मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अब रुकने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक न्यू ट्रेडर वहाँ पर रुक नहीं पाता है। बाद में वो बोलता है, बोला सर मैंने यहाँ पर 10 रुपये वाला कॉल बाई किया था, मैंने यहाँ पर 20 रुपये वाला पुट बाई किया था, बट मैं यहाँ पर निकल नहीं पाया, मैं यहाँ पर 40 रुपये में निकल गया, नहीं तो मुझे एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर होता। देखिए ऐसे कंडीशन में आपको ना यहाँ पर रिस्क बिल्कुल फिक्स कर देना है। रिस्क का मतलब आप देखिए, अगर आप पूरे दिन ट्रेड करेंगे, आप खुद समझिए कि अगर आप पूरे दिन ट्रेड करेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ पर आप 2-4 हज़ार रुपये लॉस दे करके ही जाते हैं मार्केट के अंदर। तो आप अगर यहाँ पर बताइए 1 लाट अगर आप यहाँ पर 40 रुपये का बाई करते हैं या 2 लाट आप 20 वाला बाई करते हैं, तो क्या आप पूरे दिन यहाँ पर नहीं रुक सकते सिर्फ ये सोच करके कि यार कोई बात नहीं, मैं आज इतना नुकसान देने के लिए तैयार हूँ। आप पहले से डिसाइड करिए कि मैं आज यहाँ पर 500 रुपये का नुकसान देने के लिए तैयार हूँ। मैं मार्केट में अगर मेरा 500 रुपये का नुकसान हो गया तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर लूँगा, और नहीं तो मैं पूरा का पूरा दिन बैठे रहूँगा और मैं 3 बजे अपना सौदा यहाँ पर काटूंगा, जो भी मुझे मिलेगा वो मैं लेकर के यहाँ से चला जाऊँगा। अपने आप से आप वादा करिए कि ये मुझे चाहिए और उससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने ये पहले ये सोच लिया कि नहीं मैं 500 रुपये देने को तैयार हूँ, मैं 3 बजे यहाँ पर अपना सौदा बुक करूँगा, आप यकीन करिए आप बहुत बढ़िया यहाँ पर डिसेंट प्रॉफिट आप बना सकते हैं। लेकिन आपको फिर वहाँ पर मोबाइल आपको बीच में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप से पहले ही वादा कर लिया है कि मैं यहाँ पर 500 रुपये देने को तैयार हूँ। क्लियर है?
अब अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो फिर आप शिफ्ट होइए सीधे, जैसे कि मैं आपको मिड कैप निफ्टी में बताया, आपको सीधे शिफ्ट होना है कहाँ पर, मंथली एक्सपायरी। आप सेम मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट होइए। आपको इस तरह की न्यूज मार्केट में आपको एक अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, प्लीज़ मंथली एक्सपायरी में आप कॉल और पुट दोनों बाई कर सकते हैं। मंथली एक्सपायरी की तरफ आप शिफ्ट होइए। अगर आप यहाँ पर कॉल और पुट आप दोनों बाई करेंगे, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। देखिए मैंने आपको दोनों चीज़ बता दिया है, डिपेंड आप पर करता है कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है। हीरो जीरो आप करेंगे, हीरो जीरो में आपको देखूंगा जब भी 2 बजे के बाद वहाँ पर जो मुझे ट्रेड समझ में आएगा उसके मुताबिक मैं आपको वहाँ पर ग्रुप में हीरो जीरो बताने की कोशिश करूँगा। बट उससे पहले अगर आप डायरेक्ट ये ट्रेड आप 9:15 में इनिशिएट कर पाएँ कॉल पुट दोनों, उससे बेस्ट आपको कुछ मिलेगा नहीं। आपको प्रॉफिट वो लगभग दे करके ही जाएगा, आप ये समझिएगा, और वो भी मंथली पोजीशन। प्लीज़ मंथली पोजीशन का कल आप पोजीशन बनाने की कोशिश करें, आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा और वहां पर आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेफ रखिए। आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर यहाँ पर कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ में कमेंट जरूर करिए। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।